खुशी का एक पल है कि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था जिनको बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि हमारे लिए कुछ हो पाएगा या हमको किसी प्रकार की कोई मदद मिल पाएगी। लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगा रहा। आखिरी में वकील साहब को भी कहना पड़ा, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के वकील साहब हैं, कि हमसे ज़्यादा मेहनत तो आप कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, इसकी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जब तक इस शरीर में जान रहेगी, शिक्षा मित्रों के लिए सेवा भाव चलता रहेगा। आज बहुत प्रमुख कारणों से आप लोग शेयर करते जाएं प्लीज़। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि शिक्षा मित्र जो भी हम सभी लोग हैं, इस व्यवस्था से कैसे आगे निकलें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम सभी लोग एक अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं और जिसके लिए जो लड़ाई विगत लंबे समय से लड़ी जा रही है, स्वास्थ्य की, बीमा की, पेंशन की, वो सभी लड़ाई में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे विपक्ष में डाले जा चुके हैं। केवल किसके लिए? हम लोगों के लिए। बाकी सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये अभी कुछ नहीं पता है। जैसा कि आपने देखा कि कोविड काल में पंचायत चुनाव के दौरान जो हमारे शिक्षा मित्र साथी शहीद हुए थे, नहीं रहे, और उनको लेकर के मैंने प्रमुखता से मीडिया हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी के समक्ष सारे मुद्दों को उठाया, बहुत प्रमुखता से इन मुद्दों को उठाया। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आया और सकारात्मक आया। दीपक कंसल सुप्रीम कोर्ट में जो भी रिट याचिका दायर थी पूर्व में, उसके बिहाफ पे आया और उसका लाभ सभी को मिलेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से, जो हमारे परम मित्र हैं केसी सोनकर, रायबरेली के हैं केसी सोनकर जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। हमारे हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के अधिवक्ता श्री ओंकार सिंह और रामचंद्र सोलंकी, श्री रामचंद्र सोलंकी जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा जो बातें रखी गई, जो साक्ष्य रखे गए, उनको मजबूती से रखने का काम किया। और एक बात मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अवश्य कहूँगा कि आज वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं, वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपना जो जीवन है सर्वस्व आपके लिए निछावर कर दिया है, सर्वस्व। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं कि आज ही एक फ़ोन कॉल आया दोपहर में बाराबंकी से, जिनकी माताजी ख़त्म हो गई थी लगभग 2 साल पहले। उनके पिताजी इसी जुलाई में ख़त्म हो गए और वो जो परिवार है उसमें 3 लड़के हैं। सबसे बड़े भाई का फ़ोन आया था। भाई ने कहा सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कुछ हो सकती है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले कि सर शिक्षा मित्र केयर समिति। मैंने कहा अगर शिक्षा मित्र केयर समिति से आप जुड़े होते तो आपकी मदद होती, इसमें कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि शिक्षा मित्र केयर समिति का जो प्लान है, जो व्यवस्था है, वो आम शिक्षा मित्रों के लिए है जो वर्तमान में है। हालांकि ये व्यवस्था पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई। उसका कारण ये था कि लोग
तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे, अरे ये है वो है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। शिक्षा मित्र केयर समिति की व्यवस्था शुरू हुई, आप लोगों के समक्ष है, और इसमें पेंशन से लेकर के पेंशन की व्यवस्था है, व्यक्ति के ना रहने पर उसकी बेटी की शादी के लिए है, और व्यक्ति के ना रहने पर उसके लिए भी व्यवस्था है।